बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में है। स्ट्रेस को हम आम ज़िंदगी में हम कह सकते हैं डिप्रेशन कह सकते हैं या नेगेटिव सोचें आना कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस कह लें, डिप्रेशन कह लें। अच्छा, स्ट्रेस का जो है साइंटिस्ट इस चीज़ पे एग्रीड हैं कि स्ट्रेस का डायरेक्टली ताल्लुक हमारी थॉट से होता है, सोचों से होता है। कि सोचें जब आती हैं तो वही वही डिसाइड होना होता है उन्हीं सोचों की बेस पे कि इन इन सोचों की वजह से हमने स्ट्रेस में जाना है, डिप्रेशन में जाना है, टेंशन में जाना है या नहीं जाना। अच्छा दोस्तों, इसमें है कि सोचें जो हैं, थॉट्स जो हैं, इन साइंटिस्टों ने ये कई साल पहले एक लंबी तहकीक के बाद इस चीज़ पे एग्री हुए कि तकरीबन एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में 80,000 प्लस माइनस थॉट्स आती हैं मिनिमम। ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। और अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक थी कि जी 80,000 प्लस माइनस थॉट्स आती हैं। लेकिन जो असल बात है, जो परेशानी वाली बात है, वो आगे है कि इन 80,000 प्लस माइनस थॉट्स में से मोर देन 90% थॉट्स नेगेटिव होती हैं। यहाँ पे ये चीज़ परेशानी का बायस है हम ह्यूमंस के लिए। अच्छा देखें, इसमें 90% नेगेटिव थॉट्स का आना भी नेचुरल है। अच्छा, 90% नेचुरल, अगर अगर नेगेटिव थॉट्स ना आए तो शायद इंसान, अगर हम 100% पॉजिटिव थॉट्स पे आ जाएं तो शायद लोग घरों से निकलना बंद कर दें, यूनिवर्सिटियां कॉलेज बंद हो जाएं, स्कूल बंद हो जाएं, बिजनेस अदारे बंद हो जाएं, अगर 100% हम पॉजिटिव हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स का मतलब ये है कि मनफी नेगेटिव थॉट्स, उसमें फ़ियर्स भी आ जाते हैं, उसमें यानी कि नाकामी के ख़ौफ़ से बचने के लिए भी आ जाता है कि हम नाकामी के ख़ौफ़ से बचने के लिए भी घरों से निकलते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियाँ खुलती हैं, अदारे खुलते हैं। तो वो डेफ़िनेटली स्ट्रेस हम थोड़ा-सा लेते हैं, ज़िम्मेदारी का एहसास लेते हैं तो हम यानी कि अपने ऑफ़िसेज़ में, अपने अदारों में, स्कूलों, कॉलेजों में जाते हैं। वहाँ तक तो स्ट्रेस लेना ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। बड़ी अच्छी एग्जांपल है, कुछ दिन पहले ही मेरी नज़र से गुजरी है स्ट्रेस से मुतल्लक। कि फ़र्ज़ किया एक वाटर का एक कूलर आप लगा लें, वाटर कूलर है जिसमें पानी है, तकरीबन 5 लीटर पानी उसमें डल सकता है। तो जब हम उसमें 5 लीटर पानी डालेंगे तो वो जब फुल हो जाएगा, तो अगर उससे ज़्यादा हम पानी डालने की कोशिश करेंगे तो डेफ़िनेटली वो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उसी वाटर कूलर के नीचे अगर अगर हम एक टैप लगा देते हैं, टैप लगा देते हैं और जिसके ज़रिए पानी निकाला भी जा सकता हो, तो फिर वो ओवर कभी भी नहीं होगा। जो ही पानी 5 लीटर हुआ उसको थोड़ा-सा टैप से निकाल दिया और वो फिर नॉर्मल हो गया, फिर ऊपर से भरा, फिर नॉर्मल निकाल दिया, यानी कि वो ओवरलोडेड नहीं हो सकेगा। ठीक हो गया? अगर तो टूटी है। टूटी अब क्या है? जो अपनी आपकी टैप है, सॉरी, वो यही है कि ख़यालात जो हैं, नेगेटिव ख़यालात जब आपके ओवर होते हैं, तो अगर वो निकलने का रास्ता उनको मिल जाता है, वे आउट मिल जाता है, तो फिर तो आप स्ट्रेस में नहीं जाएँगे। लेकिन अगर वो ख़यालात स्टक रहते हैं, आपके ज़हन में अटके रहते हैं, तो फिर वो नेचुरली वो चीज़ आपके लिए परेशानी का बायस बनता है। अच्छा, बाज़ लोगों ने ये भी क्वेश्चन रेज़ किया है कि हम बाज़ औक़ात कोई एक ही सोचते-सोचते इतना हम उसके बारे में सोचते हैं और इतना मतलब उसके मतलब इन चले जाते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए परेशानी का बायस होता है। उस सोच से बाहर निकलना, उस सोच से वे आउट लेना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए के लिए। अच्छा, उस सिलसिले में भी हम एनएलपी की 1-2 टेक्निक्स आपको रिकमेंड करेंगे कि एनएलपी बड़ी दिलचस्प साइंस है। उसको सीखें भी और एनएलपी थेरेपिस्ट से भी आप जाके स्ट्रेस के लिए मैनेजमेंट के लिए हेल्प आउट ले सकते हैं। आप हमारे पास भी आ सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए, एक कुछ स्ट्रेस तो होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो हम खुद क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी बड़ी दिलचस्प एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कोई जूता ऐसा पहन लेते हैं जो हमें टाइट है, हमारे लिए तकलीफ़ का बायस है, और वो टाइट जूता लेके हम घर से निकलते हैं।
अब स्ट्रेस खुद हम एक बना के घर से निकले हैं, अब जूता टाइट होने की वजह से हम तकलीफ़ में हैं और बाहर जाके वो तकलीफ़ हम जब कहीं भी जाते हैं, किसी ऑफ़िस में जाते हैं, किसी दोस्त से मिलने जाते हैं, तो डेफ़िनेटली स्ट्रेस अब खुद हमने एक खुद हमने एक चीज़ बना ली और खुद लेके उसको चलते फिरते रहे। या आपकी शर्ट जो है वो आपने पहनी, वो तंग थी शर्ट, और वो तंग शर्ट पहन के आप चले गए बाहर और आप मतलब कह लेंगे अनईज़ी हैं, स्ट्रेस में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो डेफ़िनेटली उस तकलीफ़ का आपने कुछ ना कुछ तो आप बाहर भी जाके फिर गलत हरकत करेंगे और उसका आपको डेफ़िनेटली उसके आपको जवाबदेही होना पड़ेगी। तो अच्छा, जो स्ट्रेस हम खुद क्रिएट करते हैं उससे तो हम आसानी से बच सकते हैं। कोशिश करें कि ज़िंदगी को मैनेज करने की, बेहतर मैनेज करने की। आपको पता है कि ये चीज़ें मतलब 2, 4, 5 चीज़ें जो स्ट्रेस में आपको ला सकती हैं, उनसे आप बचने की कोशिश करें। कॉन्शियसली उनमें इन्वॉल्व ना हों, और जो स्ट्रेस आपको मतलब कह लें कि जो आपके बस में नहीं है, जो थॉट्स जो आपको यानी कि ज़बरदस्ती समझ लें आ रही हैं, या माज़ी से मुतल्लक आपके इश्यूज़ हैं, जो नेगेटिव थॉट्स वो वाली आ रही हैं, उनको टैकल करने के लिए प्रॉपर वे आउट होना चाहिए आपके पास। और बेहतर तो यही है कि आप उन जो जो नेगेटिव थॉट्स एक कॉमन मैन को जो समझ लें होती हैं, वो 4-5 से ज़्यादा नहीं होती, जो थॉट्स स्टक कर रही होती हैं उनके दिमाग में। तो उन थॉट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, पेपर पेंसिल लेके आप लिख लें, ताकि हम अगर किसी नॉलेज के पास जाते हैं तो हमें ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो कि ये 4-5 सोचें हैं, तो ये हमें तंग कर रही हैं। बाकी हर चीज़ से हम अच्छा, स्ट्रेस बाज़ पर्सनैलिटीज़ की वजह से भी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। लोग अक्सर क्लेम करते हैं कि हम बड़े मतलब अच्छे मूड में होते हैं, जब कोई साहब या साहबा या करीबी रिलेटिव्स जब उनकी शक्ल देखते हैं या उनकी एंट्री होती है, तो उसमें हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसके लिए भी हम एक एनएलपी की टेक्निक आपको इंशाल्लाह जल्द रिकॉर्ड करवा देंगे। 1, 2 या 2 टेक्निक्स मेरे ज़हन में इस वक़्त आ रही हैं, वो भी रिकॉर्ड करवा देंगे। आप घर पे उनको अप्लाई कर सकते हैं और अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और उस चीज़ से आप निजात हासिल कर सकते हैं, और अपने घर वालों को भी सीख के हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाए, और ताकि आप अपने यानी कि सेल्फ उसमें भी आप ठीक हो सकें, और अपने करीबी जो लोग हैं उन पे, फैमिली पे भी आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकें। अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रेस का, डिप्रेशन का थोड़ा सा बुनियादी चीज़ें कुछ जो हमने आज डिस्कस की हैं। इन पे कोशिश करें कि आप इनको प्रैक्टिकली इन पे अमल कर सकें। खुद वाले जो स्ट्रेस हम जनरेट करते हैं उनसे तो कोशिश करें कि आप अवॉइड करने की कोशिश करें, बचने की कोशिश करें। और आगे चल के हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स भी सिखाने जा रहे हैं जो एनएलपी से मुतल्लक होंगी। हीलिंग जो है, रेकी हीलिंग भी इसमें हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पिंग टूल है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें हेल्प करती है, हमें स्ट्रेस से रिलीफ देने में, हमें कंफर्टेबल होने में, और थॉट्स की इंटेंसिटी को कम करने के लिए भी हीलिंग जो है, रेकी हीलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। दूसरा आखिर में मैं फिर कहूँगा कि व्हाट्सएप करने में बिल्कुल झिझक मत करें। आपका जो भी इशू है उसको शेयर ज़रूर करें। हर किसी से शेयर मत करें, प्रोफेशनल से शेयर करने में हमें बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। आपका मतलब इशू अगर इस किस्म का है जो आप चाहते हैं कि वो किसी को ना बताया जाए, डिस्क्लोज़ ना किया जाए, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका नाम किसी भी कीमत पे हम कहीं भी नहीं, किसी वीडियो सेशन में लेते हैं, ना किसी क्लाइंट को भी अगर किसी को बताना भी हो तो हम कभी भी नाम नहीं लेते किसी का। किसी के बारे में ज़रूर बात होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।